How are you, Janvi? Good, sir. Everything okay? Yes, yes. Okay, so you are not coming, so I was just A- thinking. Actually, I was traveling. Okay, 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 okay. No issue, no issue. We'll start in 5 minutes, okay?
Kirtan Janvi, you can start doing this. Okay, sir. By looking at the question, you can realize that you have to make that. Okay, okay, कोई बात. तो आपको ये अरेंज करना है कौन कौन से दिन दिन पे काम कर रहा है. तो आपको आइडिया एक आ गया ना. यू हैव टू मेक टेबल. जैसे ए बी सी डी 5 लोग हैं. सॉरी. एंड दे वर्क ऑन डिफरेंट डेज है ना. मंडे, somewhat like this है. फिर कोई भी एक जगह पे अगर टिक आता है तो बाकी की जगह क्या आ जाएगा. क्रॉस. पहले जो भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है उसको फिल कर. तो देर इज वन टिक इन हॉरिजॉन्टल, टू टिक्स इन वर्टिकल, और यहाँ पे 3 होंगे. राइट. ट्राई करो. हाँ, जैसे यहाँ पे टिक कर लिया तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा. हाँ, हाँ, ये 3 दिन काम कर रहे हैं. 3 टिक्स इन हॉरिजॉन्टल. हमको कुछ बनना है. कुछ ट्राई किया है. हाँ, ओके. जैसे एक दिन में कितने चाहिए हमको. 2. तो ये सब क्रॉस हो जाएगा. अब आपको क्या किया. देखो, 2 कंसेक्यूटिव है और एक जो होगा वो अलग होगा. राइट. तो यहाँ पे भी क्रॉस आएगा ये दोनों तरफ. हाँ.
This is given to us. Again, always late. हाँ तुमको ये भी दूर लगता है एमएस दूर अच्छा हाँ लगेगा अभी जा रहे हैं पीछे सर्विस अच्छा ऐसा हाँ निकला ओ बढ़िया तुम पर अभी नहीं जा रहे हाँ मैंने वही बोला पहले से आदत बहुत बहुत सही सेट हो जाता तुम्हारा दूसरा ये हाँ क्योंकि सर ने बताया था मुझे वास्तव में क्या क्या 11th में ट्यूशन हाँ क्यों 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 ऐसा क्यों हाँ, ये तो कंफर्टेबल अरे नहीं अपने तो हाँ फिर वो एक सही है सही है सही है हाँ हाँ लेकिन वो ये बात है वहां पे सब आप जैसे ही हो तो वो एक सही है बट वही है आप कहाँ पे लैंड करते हो जो मैटर्स द मोस्ट क्योंकि देखो यार पढ़ाई तो ठीक है मेन जो आपका नेटवर्किंग होता है ना नेटवर्किंग एक्सपोजर मेन तो वही होता है बाकी तो अपने आप हो जाता है हाँ क्या बोल रहे थे आप हाँ हाँ ये पूरा टेबल फिल करना है sure। जैसे कंजिक्यूटिव डेज एक ही बार है और तीसरा दिन अलग है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हो ये भी कुछ नहीं है राइट ओके नेक्स्ट हाँ इसका फिक्स हो एक मिनट के साथ नीदर नीदर बी नो सी वर्क्स विद अच्छा नहीं होगा ये हाँ अब देखो यहाँ पे भी क्रॉसी होगा एक दिन में 2 दिन और यहाँ पे क्या होगा ओके अब तो वो हो जाना चाहिए शायद ये भी हो गया ना जैसे इफ सी वर्क्स हो गया ना सी वर्क्स तो ए ओके So I got the answer. ओके ग्रेट ग्रेट हाँ बताओ एक दिन में कितने कर सकते हैं 2
कैसे बोला आपने ये? तो एलेक्स तो ओके एग्जैक्टली। देखो एक मिनट मैं यहाँ पे आपको देखो, अगर संडे और मंडे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ओके भले वो आपने बोला वो सच हो भी सकता है, बट यू शुड ऑल्सो कंसिडर दिस। आपको ये भी पता है कि ये जो एलेक्स और दिलीप है उसका तीसरा दिन जो होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर एलेक्स यहाँ पे वर्क कर रहा है तो क्या डी यहाँ पे करेगा? नहीं करेगा। यस, ई को कंपलसरी हो गया, राइट मोक्षा? हो गया। ई ई संडे वो हाँ हाँ ये लेना है ना, ये लिखा है ना यहाँ पे, कहीं पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है? एक दिन में दो चाहिए, एक दिन में दो, एक मिनट। हाँ ई संडे को नहीं कर सकता, तो ये देखो संडे को कितने लोग चाहिए? हाँ परफेक्ट। ये यहाँ पे होगा और यहाँ पे ओके, बन गया ना सही कुछ? तो आपको एक क्वेश्चन देख के ऐसा आइडिया लग जाना चाहिए, यू हैव टू मेक द टेबल, राइट? कुछ हो तो बता सकते हो। ओके नेक्स्ट आप ट्राई करोगे? हाँ चलो ठीक है, यही करें। कीर्तन आर यू गेटिंग? कीर्तन Yes, sir. क्या क्या ऐसे है? हाँ जैसे सुमित स्पिनर नहीं हो सकता, राइट? ऐसा कहना चाहते हैं। और सूरज से नहीं। हाँ तो डू यू नो हर? कौन है? हाँ वही वही तो बताना था आपको। तो सब ठीक है और लोग के? ठीक है तो फोन आप करो, उसके पास है। आप सिंपली ये कलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे क्या नहीं हो सकता, राइट?
हाँ, नो नीड टू से, नो नीड टू से सॉरी इसमें क्या? हाँ, तो इसके पहले एक हो गया है दूसरा। ओ, डन जानवी। फोन कहाँ से नहीं हो सकता ये आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट? फोन क्या नहीं हो सकता ये भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं? जो जो भी दिया गया है। कुछ बनना टेबल। कौन सा भी? हाँ, आई थिंक सो।
आपका मन है जैसे पी से तो ये पेस बॉलर नहीं हो सकता है, ऐसे आप करते जाओ और सीधा तो हो जाएगा। ओके, फिर तो वो भी मिल जाएगा स्पेशलिस्ट भी। वसीम कैन नॉट बी विकेट कीपर राइट, सीधा ऐसा कर सकते हैं। Ishan is not batsman. Chetan is not captain. तो वी हैव टू ऑप्शन लेफ्ट फॉर कैप्टन है ना, कैप्टन के लिए दो ही जगह बचा। अगर यहाँ पे कैप्टन रखते तो यहाँ पे पुणे रखना ही पड़ेगा, तो वो तो है ही नहीं, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे भी क्या होगा, पुणे नहीं होगा, वसीम के आगे पुणे नहीं हो सकता राइट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। तो वसीम कहाँ से होगा, जो भी बचा वो, है ना। हम्म, वसीम, हाँ शायद शायद आई डोंट रिमेम्बर बट ठीक है देख लें। व्हाट अबाउट अदर्स, बनना है ये तो सच है, ये तो हो गया, दिस इज बेंगलोर और विकेट कीपर एक जगह है। हाँ बेंगलोर और हाँ बेंगलोर विकेट कीपर तो एक ही ऑप्शन है ना, ये एक ही ऑप्शन। ओके, देन इट इज फाइन। फिर तो बोलो क्या कुछ डाउट है, कुछ हो तो बता। हो गया ये, वील हो गया बाकी। सूरज और क्या बिशन का क्या होगी, और इसका ये कौन है, सबका आ रहा है ऐसा। कीर्तन आर यू गेटिंग और नॉट, वसीम इज Getting, sir. एक ही बच्चा, डन हो गया ये।
तो आपको ये आइडिया आना चाहिए कि देख के कि कैसे करना है, राइट? वो आइडिया फिर तो कुछ नहीं है। ओके, डू सम, हाँ क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन तो खैर कुछ नहीं है, ये तो देख लेते। हाँ सही, सी सी डी एन, हाँ सी, ये हो गया ना? ओके, वेट, नहीं नहीं बाकी है थोड़ा। व्हाट अबाउट दिस, ये 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 बाकी, एक मिनट वेट करो, ये तो इजी है। ये मतलब थोड़ा सा अच्छा करने की बात है। ये हाँ, हाँ? क्या क्या? अरे आपको क्वेश्चन देख के भी आइडिया देगा क्या करना है ना। हम्म, इसको बस अरेंज करना है। ओ सॉरी, माइनस, हाँ आपका हुआ अरेंज। कैसे ये फेयरनेस, फेयरनेस बोलो।
ई के बाद होगा, हाँ ऐसा हो रहा है सबका, ऐसा हो रहा है सबका, हाँ मतलब ऐसे, दिस इज डिक्रीजिंग हो रहा है। व्हाट अबाउट हाइट, व्हाट अबाउट हाइट? I can see F I can see at 3 places. F is greater than A, F is greater than C. ये सब F C A, हाँ E F C A, C A के बाद क्या आएगा, A के बाद क्या आएगा बोलो? C is greater than E. C is greater than E. ये ऐसा ही है ना, C is greater than E, तो E यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। A और E का कुछ दिया है, A और E का कुछ नहीं दिया है ना। What about D? अब बात समझे, देखो BFC तो फिक्स है, राइट? BFC तो फिक्स है, तो अपने पास क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बोलो? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ये सही है कि गलत है अगर मैं लिखता हूँ। हाँ मैं वही, अगर आप ऐसा लिखते हो क्या लिख सकते हैं ऐसा? E is greater than D लिख सकते हैं कि नहीं? और कोई तरीका, एनी अदर वे? जैसे तीन तो फिक्स है, ए ई डी, ई डी और ए के बीच में कुछ दिया है, ई और ए के बीच में नहीं दिया। कैन आई राइट लाइक दिस? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो नीचे ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है? बताओ अर्षित, आप बताओ। So who is tallest among all? Tallest. Kirtan, are you getting? Yes, sir. हाँ आप बताओ। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ यानी फेयरनेस, हाँ डार्क टू फेयर, तो यहाँ से सी से स्टार्ट होगा, सी डी ascending order of fairness, order of ascending order of fairness and decreasing order of height, B F C. सेम रैंक पे कौन हो सकता है? ए ही हो सकता है, ई और डी, तो ई और डी हाँ एक ही ऑप्शन है, ओनली ए, तो ए वाला यस, ओनली दिस, राइट? ई ए डी ओनली,
ओके, थर्ड, हाँ लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला है, 1 person who has the same ring, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी कंडीशन वेरी करेगा, राइट। उसके नीचे वाले का बोल रही हूँ, हाँ तो करो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। ये तो समझ में आया ना, सेकंड सेकंड तो क्लियर है ना। जैसे इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि पर्सन हु हैज द सेम रैंक, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट एंड फेयरनेस। तो ये 1 to 6 ऐसे होगा ना, 1 to 6 and this is descending order of height and fairness. सर बी आंसर क्या बी आंसर बी? इसका अगर ये गिरते यही देखना, ये बराबर लिखा है जैसे ये 1 to 6। ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फेयरनेस है। हाँ तो ये मतलब डिसेंट मैंने ऐसे लिखी, तो ये 1 to 6 ऐसे होगा, और ये एक मिनट, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। अच्छा हाँ, ये तो ऑलरेडी मैंने ऐसे लिखा, मुझे लगा है। तो ये 1 2 3 4 5 6, हाँ डी, एक ही ऑप्शन, राइट। हर्षिता बोलो, पक्का? हाँ जाओ जाओ। हाँ ओके, ये आपको आया ना कैसे करना है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। कीर्तन, जानवी, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir.
L is बराबर ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, नहीं समझ में? जैसे F is not shorter than G, तो G क्या हो सकता है? F क्या हो सकता है? F can be yes. तो जैसे लिखते तो क्या लिख सकते हैं? F G H तो ऐसा कुछ दिया ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक बार हाँ बस ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही लिखा है, कुछ किया नहीं. At most how many people can be of same height? सेम हाइट वाले कितने हो सकते हैं? I K और M से इसका कुछ 5 तो ये 6 मैंने सिर्फ ऐसे ही दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, तो ये जस्ट एक ऐसे ही मैंने लिखा है, ऐसा ये तो सही लिखा है ना, अगर मान लो ऐसे हाँ 5 6 6 हाइट है, जस्ट कोई भी हाइट आई भी 5 और 6 I भी 6 जैसे मान लो इसको 5 लेते हैं, आई को 5 लेते तो एग्जैक्टली अगर मान लो हाइट आई को मैंने 5 लिया तो इसको मैं 6 ले सकता हूँ, तो क्या इसको भी मैं 4 होगा 6 ले सकता हूँ, राइट? ले सकते कि नहीं ले सकते? दिस कैन डेफिनेटली नेवर बी सेम, ये तो सेम हो ही नहीं सकता. एट मोस्ट 4 किसमें 7, पर अपन को मैक्सिमम सेम करना है, आप बात समझे, मैक्सिमम सेम करना है, मैक्सिमम कितने सेम कर सकते हैं? हाँ आंसर तो 7 है, बट आपको समझ में आए वो जरूरी है, क्योंकि हमको क्या करना है, ऐसा कुछ ट्राई करना है कि सबकी हाइट क्या हो जाए, सेम हो जाए मैक्सिमम लोगों की. देखो सबकी तो सेम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो इसलिए सबकी तो सेम हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर बाकी का देखो तो क्या ये सही है? अगर बाकी का सेम करने का ट्राई करें तो ये सही है? पक्का आया कि नहीं? तो ये हो जाए 7. अब आपको ही बताना, सेकंड तो यार सेकंड का मैक्सिमम I J से 9 3 होगा, 3 कैसे 3 कैसे F G और एक एफ जी और एच एट मोस्ट हाउ मेनी, आई के जैसा सेम, हाँ आई को 6 लिया, एक मिनट जैसा आई को 6 लिया, तो अब क्या बोल रहे हो बाकी को? G और H भी 6 होगा पर J फिर उससे बड़ा होता है हाँ अब देखो पर K यस, अब ये चलो ऐसा कुछ होगा आपके हिसाब से,
लेकिन आप ये बताओ, क्या मैं k को 6 ले सकता हूँ? अगर k को 6 ले लिया, राइट, तो क्या होगा आंसर? हाँ, बट आपको समझ में आया कि नहीं वो जरूरी? तो कितना होगा, क्या होगा आंसर? 7। 7 कैसे? हाँ, सेम हाइट इज 7 6। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है हर्षिता। हम्म, 60 और हर्षा बराबर सेम चीज है, बस आई की जगह हम जे पे चले। व्हाट अबाउट 4? मिनिमम 0 0 एग्जैक्ट। पर हमको मिनिमम करना है, हमको मिनिमम करना है। पक्का है कि नहीं यार? आप समझा दोगे? किसी को समझाने का अगर बोलो समझा दोगे हर्षिता? ओके, हाँ, आया ना? इसके अलावा नहीं। क्यों, क्या हुआ? बहुत मतलब अच्छा, दिस इज डन है ना? ये तो किया था ना? नहीं, हाँ देख लो, वेरी इजी, ये इजी है एकदम। कुछ नहीं, कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये आंसर बताओ, ये लिख सकते हो? अब ये बताओ, ये बताओ। हाँ, फिर भी ये आपको पता है ये कैसे करते हैं? ये पता है ये कैसे करते हैं? वीर आप बताओ। जैसे आपके पास ये है, हाँ, आपका तरीका, आपका कहना सही है, वो हो सकता है सबको किसी एक के फॉर्म में ले, बट आपको आप इसी पे से डायरेक्ट ला सकते हो। हाँ, तो कैसे?
जैसे ए यहाँ पे, तो फिर टू 2 into 9 into 1 सी 18। फिर बी कहाँ पे, बी यहाँ पे, फिर दूसरी बार बी यहाँ पे, तो 1 into 9 into 1। फिर सी यहाँ पे, तो ऊपर से चारों चार में से एक एक लेंगे, तो सी यहाँ पे राइट, तो 1 into 2 into 1 into 1। ये रेशियो प्रोपोर्शन में हमने किया, तो ये आपको शायद याद होना चाहिए राइट। डी यहाँ पे, सो 1 into 2 into 2 into 1, ये 4। ई यहाँ पे 3। ओके, ये रेशियो प्रोपोर्शन जब करेंगे तो इसके बारे में और भी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर से कुछ भी पूछा आप बता सकते हैं। ओके, हाँ आप कर सकते हो ऐसे भी, बट दिस वुड बी मच इजियर। ये अभी समझ में आया ये कैसे किया है। जैसे ए यहाँ पे, जैसे हमको क्या करना है, चारों चार में से एक एक लेना है कंपल्सरी, तो ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो दिस रिप्रेजेंट्स ए, तो 2 into 9 into 1 into 1, उसके नीचे जाना है। बी यहाँ पे, और दूसरे में भी यहाँ पे, सो 1 into 9, फिर उसके नीचे। सी बीच में से, लेकिन ऊपर में से भी कोई एक चाहिए, तो इसके ऊपर वाला है, सो 1 into 2 1 into 1। डी यहाँ पे, तो उसके ऊपर वाले 1 2 2 and 1, और ई तो एक ही है, तो ऊपर वाले साथ में। ओके, बराबर बी। पी वाई क्यू करना है कब? ठीक, तो दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जैक्टली ईयर आई थिंक लास्ट ईयर ही होना चाहिए। आई थिंक ये हो जाएगा आपको। हम्म, 75 पीपल को। ये आपको पता है।
बना सकते हैं ना ऐसा कुछ टेबल। कुछ अरेंज हुआ? नहीं, ट्रायल एंड एरर करना। नहीं नहीं, जैसे आप किसको किसको जो भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है वो फिल कर दो। जैसे फर्स्ट है ना, एवरी टीम हैज एटलीस्ट 2 members फ्रॉम ईच ऑफ द स्किल्स। तो जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सब में होगा। ओके, ये तो सब में होगा। जैसे लास्ट लास्ट जो स्टेटमेंट है वो बहुत यूजफुल। आपको सी और डी में बायोलॉजिस्ट और ए में जियोलॉजिस्ट कर सकते हो। सी में और कितने ऐड करने हैं बायोलॉजिस्ट? हाँ, +4। डी में भी +4, तो 6 हो गए। और ए में ओके, इतना तो दिया हुआ ही है। व्हाट अबाउट थर्ड स्टेटमेंट, उसका कुछ कर सकते हैं? एवरी टीम एक्सेप्ट ए हैज मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर्स। मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर्स, ये तो कुछ कर नहीं सकते ना, इसका तो क्या कर सकते? व्हाट अबाउट लास्ट, लास्ट का कुछ कर सकते हैं? द नंबर ऑफ एक्सप्लोरर्स इन ईच टीम इज डिस्टिंक्ट एंड डिक्रीजिंग इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू ई। ये तो आप कर ही सकते हो। हाँ, तो आप बताओ कितना होगा? हाँ, कितने होंगे? नहीं, परफेक्ट नंबर बताओ। नहीं, एक्सप्लोरर्स, ओनली एक्सप्लोरर्स की बात। एक्सप्लोरर्स तो कैसे 14 होंगे क्या? 15 लोग ही बचे। देखो 10 तो देखो कितने एक्सप्लोरर्स बचे अपने पास, कितने बचे? 15 बचे। 15 बचे, 15 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है? हाँ, तो आप बताओ क्या हो? इसको तो देखना ही नहीं है, अब ये 2 को तो देखना ही नहीं है। हाँ, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एग्जैक्टली 5 4 3 2। एक ही तरीका हो सकता है, ओनली वन। 5 4 3 2 1। हाँ, अब आप करो। नाउ यू कैन यूज थर्ड। अभी थर्ड का आप यूज कर सकते हो। वी आर डन विथ दिस एक्सप्लोरर्स, वी आर डन। एवरी टीम एक्सेप्ट ए हैज मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर्स। तो बाकी ए को छोड़ दो, बाकी का भी आप देख लो क्या सीन है। हाँ, ए तो ऑलरेडी 15 हो गए, तो दिस इज 10।
उसमें टू जैसे मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर्स, तो यहाँ पे मिनिमम कितने होने चाहिए? और नहीं, हाँ, तो 2 प्लस क्या करेंगे? 2+5 करें, 2+5 करें, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 7 होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? जैसे इसमें 5 और 6, दिस इज डन, ये 5 और ये 6, ये तो 5, एक्सप्लोरर्स 5, ये सर टीची हाँ, तो सीएम के जियोलॉजिस्ट को मतलब +2 होगा जियोलॉजिस्ट में, सर भी अब जियोलॉजिस्ट रहना है, जियोलॉजिस्ट अभी बी खत्म हो गया, हाँ, दिस इज आल्सो डन। ये कितने हो गए? ये टोटल, दिस इज डन। हाँ, अब आपका फोल्डर, हां यस हाँ हाँ, आपने कैसे बताया +2 कैसे बताया? हाँ, नहीं, बट एक बात ये कि जैसे ये तो हमने मिनिमम कंडीशन रखी है, समझे? यहाँ पे जैसे 7 भी हो सकते हैं, भले आपका कहना सही होगा, बट यहाँ पे 7 भी तो हो सकते हैं, वो भी तो सही होगा। अब बात समझे? जैसे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मिनिमम 6, लेकिन 7 भी होगा तो भी सही होगा कि नहीं? यस और नो? क्योंकि कंडीशन क्या है, एवरीथिंग मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि एक ही ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस, सीएम तो बायोलॉजिस्ट लिखा हुआ है ना कि 6 है ओ यस 6, हाँ वो भी ठीक है, 6 5, तो कितने बचे? 13 हो चुके हैं ना, 13 हो चुके हैं, +2 ये +2 प्लस, ये भी हो गया फिर तो, हाँ, हां 4 आएगा बायोलॉजिस्ट की हाँ। +2 हाँ, यहाँ पे +2 आराम से, हां +6 यहाँ पे +6 ये कितने हो रहे टोटल? ये भी देख लो, ये भी हो रहा है सेट 25 देख लो एक बार, जीरो ये 25, ये भी 25, बताओ ये डुएबल था कि टफ था? क्वेश्चन देख लो एक बार, NTE is 4 AN हाँ A और the number of teams, 2 teams, मीडियन कैसे निकालते हैं हर्षिता, आप बताओ मीडियन कैसे निकालते हैं? n प्लस क्या, व्हाट इज n? तो 3, मीडियन कैसे निकालते बताओ, वीर आप बताओ मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन कैसे निकालते? क्या क्या क्या, हाँ क्या बोले आप? थर्ड पोजीशन पे जो होगा हाँ, तो वो क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं? असेंडिंग ऑर्डर, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो,
बायोलॉजिस्ट को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। 2 4 6 2 7 2 6 2 4 6 6 7 तो क्या हो जाएगा 6। तो इसमें मतलब क्या आप कुछ अलग सोच रहे थे n प्लस, अच्छा मतलब टर्म टर्म्स के, ओके ओके ओके, हाँ मुझे लगा ये आंसर है, ओके हाँ टर्म। हाँ तो आप बताओ ये क्वेश्चन डुएबल था कि नहीं? ओके एक आध और क्वेश्चन, अच्छा 820 हो गए फिर तो नहीं, बराबर की बराबर। हाँ ये देखिए एकदम शांति से ट्राई करो। ट्वेंटी फाइव बिट्स को अरेंज कर, ऐसे में कुछ अरेंज करना 25 बिट्स। हाँ तो जैसे आपके पास कंडीशंस भी है ना, 3 कंडीशंस भी है। जैसे आपका देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग बिट्स ऑफ ओनली 2 कलर्स, ओनली 2 कलर, 2 ही कलर लेना है। कौन कौन से 2 कलर ले सकते हैं ये आप बता सकते हैं? blue and green red or blue and red or 6 ब्लू ग्रीन blue red रेड ब्लू, red नहीं मतलब एक ही, इसको एक ही गिनो, इसको एक ही गिनो, रेड। लेकिन हमको कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज एटलीस्ट 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन बीट बिटवीन एनी 2 रेड। अगर अपन रेड बीट लेते तो क्या ब्लू और ग्रीन कंपलसरी होगा? तो रेड वाला, blue and तो ब्लू और ग्रीन का यूज करके हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? देखो जैसे 2 लाल के बीच में कितने चाहिए, लेकिन हमको यूज कितने करने हैं? Okay. तो अब बताओ कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं यूजिंग, हाँ बोलो, हाँ बोलो और सीधा कुछ। हाँ देखो 2 कलर लेने हमको, जैसे ही अपन रेड लेते हैं तो हमको तीसरा भी लेना ही पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए हमको क्या पूछा है, रेड ही निकाल। तो ब्लू और ग्रीन को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं इसमें? ब्लू और ग्रीन को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? एक तो ब्लू ग्रीन और ग्रीन ब्लू, 2 तरीके से, ब्लू ग्रीन कर सकते हैं ना ऐसे? हाँ वो नहीं, अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या है? आपको आया ये समझ? तो ब्लू ग्रीन और ग्रीन ब्लू, 2 ways. Okay. What is the maximum number of red beads?
नहीं, मैक्सिमाइज करना है ना. नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये कंडीशन भूल जाए. फर्स्ट रेट को हमको मैक्सिमाइज करना है. इवन में कहा था? इवन में मतलब मैं समझा नहीं क्या. तो हर रेटिंग के हर दो रेट में दो बीट्स हाँ रोज और कॉलम्स. हाँ एग्जैक्टली. इवन मतलब क्या? इवन ब्लॉक नंबर इवन. हाँ कोई नहीं करो. रेट को अरेंज करो. इसे ट्राई करो. ये रेट लिया है ना. परफेक्ट. हाँ डन. देखो बेसिकली क्या है ना, मैक्सिमाइज करना है. मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. दूसरा यहाँ पे होगा. एक रेट इधर तो दूसरी बार इधर. फिर नेक्स्ट ये तो कंपलसरी हो गया राइट. और डायगोनल में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं बिना देखे सीधे ही रख सकता हूँ. यस क्योंकि डायगोनल में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मुझे क्या करना है मैक्सिमाइज. तो मैं इसको डायगोनली रख सकता हूँ. ओके तो ये कितने हो जाएंगे? 9. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू बिट्स? मिनिमम ब्लू मिनिमम करने तो रेड मैक्सिमम करने पड़ेंगे. हाँ हाँ क्या एक ग्रीन दो रेड के बीच में एक ग्रीन. हाँ एग्जैक्टली. देखो मेरे पास ग्रीन किसको मिनिमाइज करना है? ब्लू. तो ब्लू को यहाँ या यहाँ पे रख सकते हैं. रखना ही पड़ेगा. अगर यहाँ पे रखते हैं ये ब्लू ग्रीन. फिर यहाँ पे कंपलसरी क्या हो जाएगा? ब्लू. ये कुछ ऐसा बन जाएगा फिर से राइट. लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है? नंबर बढ़ रहा है. यस तो मैं ग्रीन और ब्लू ग्रीन और ब्लू ग्रीन और ब्लू. हाँ एग्जैक्ट. देयर इज एटलीस्ट वन ग्रीन बिट. मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. हाँ तो हो गया ना. पर यहाँ पे जरूरत भी नहीं है ना. जैसे जैसे यहाँ पे क्या रख सकते हैं? यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे ग्रीन. उसी तरह यहाँ पे ग्रीन. हाँ ये ब्लू मिनिमाइज कर. यहाँ पे ग्रीन
हाँ, क्योंकि इसकी नीड नहीं है ना, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना, समझे आप? लेकिन वो कंडीशन कहीं ना कहीं फॉल्स भी नहीं हो रही है, सो वी आर राइट। आप बात समझे, कहीं ना कहीं वो कंडीशन गलत हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इजी था कि मुश्किल था? ओके, दिस वाज आस्किंग केट, राइट? जब वो एग्जाम देने बैठते हैं ना, तो थोड़ा सा वो एक हो जाता है, अभी भले अपन को इजी लगता है, तो फ्लो में करते हैं ना, तो थोड़ा सा, तो इसीलिए मॉक्स की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ठीक है। तो कीर्तन, आर यू क्लियर? समझ में आई? Yes, sir. जानवी? Yes, sir. ओके, ओके बाय। चलिए। हाँ हाँ, आया ना बस। ओके, बाय जानवी। Okay.